इजराइल ने शुक्रवार देर रात ईरान के एटमी और दूसरे सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। इसमें ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी और 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी तेहरान में उस जगह पर हमला हुआ जहां पर हाई रैंक वाले ईरानी सैन्य अफसर रहते हैं। हमले में 3 इमारतें तबाह हो गई। वहीं इस हमले पर इजराइल का दावा है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है और उसके पास कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बनाने लायक सामग्री है। इसे रोकने के लिए यह हमला किया गया है। अब आपको बताते हैं उन 6 जगहों के बारे में जहां इजराइल ने हमला किया है। पहला, नतांज। ये ईरान का मुख्य परमाणु फैसिलिटी सेंटर है। यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जो यूरेनियम को हथियार योग्य स्तर तक ले जा सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। इस साइट को भूमिगत 7.6 मीटर मोटी दीवार से ढका गया था, लेकिन फिर भी हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, तेहरान। ये ईरान की राजधानी है और यहाँ कई अहम मिलिट्री ठिकाने हैं। साथ ही प्रमुख सैन्य और परमाणु अधिकारी इस जगह पर रहते हैं। वहीं इजराइल ने ईरान के नेतृत्व पर सीधा हमला कर ये जताया कि वो ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुंच सकता है। तीसरा, इम्फान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में हुई और इस शहर में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे हुए हैं जो ईरान ने 1979 की क्रांति से पहले खरीदे थे। माना जा रहा है कि इस बार के हमले में एयरबेस पर स्थित एक रडार केंद्र को भी निशाना बनाया गया था। इम्फान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार 3 ड्रोन से यहाँ पर हमला किया गया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि 2 ड्रोन मार गिराए गए और एक ने फैक्ट्री की छत पर थोड़ा नुकसान पहुंचाया। यहाँ हमला करने की बड़ी वजह यह है कि ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलने से रोकना था। चौथा, अराक हैवी वाटर रिएक्टर। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। इसमें प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक तरीका है। इसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी रोकना है। 5वां, तबरीज मिलिट्री बेस। तबरीज ईरान के अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। यहाँ कोई परमाणु ठिकाना नहीं है। यह तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के करीब है। यहाँ हथियार डिपो और मिसाइल उत्पाद से जुड़ी फैसिलिटी भी होने की आशंका इजराइल को है। आपको बता दें, यहाँ कई मिलिट्री वेयरहाउस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और IRGC से जुड़े ठिकाने हैं। यहाँ हमले का मकसद सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमजोर करना है। 6वां, करमनशाह यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी। ईरान के मिसाइल बेस और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स इराक सीमा के पास है। अक्टूबर 2024 के ईरानी मिसाइली हमलों के बाद करमनशाह से इजराइल पर संभावित जवाबी हमलों को रोकना है। इजरायली सेना ने कहा कि यह प्री अटेम्प्ट क्विक स्ट्राइक थी, यानी खतरे को भांपकर इजराइल ने हमला किया ताकि ईरान कोई बड़ी कार्रवाई न कर सके। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि आगे और भी ऐसे कई हमले हो सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। यह हमारे देश के लिए खतरा था, इसलिए हमारी सेना ने नतांज जैसे अहम परमाणु ठिकानों और ईरान के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों पर हमला किया। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहा है। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहता है। आज का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अच्छाई ने बुराई पर और रोशनी से अंधकार पर जीत की दिशा में कदम बढ़ाया। बहरहाल इस हमले के बाद अब दुनिया भर में चिंता है और ये आशंका जताई जा रही है कि ये तनाव कहीं अपने चरम पर ना पहुंच जाए। इस हमले पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट कर हमें बताएं और ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए खबर विभाग के साथ। नमस्कार।